दोस्तों यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो खुद को न्यूट्रल शो करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और कहते हैं कि हमें मेरिट नॉट मेरिट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग पक्ष नॉट इन मेरिट का रखते हैं और वकालत ऑल क्वालिफाइड की करते हैं, जो प्रैक्टिकली कभी संभव है ही नहीं। इसी क्रम में देखिए, एक तो यूट्यूबर था जिसे आप लोग भली भांति जानते हैं, रणछोड़ यूट्यूबर, जिसका हमने कई बार पर्दाफाश किया। लेकिन इसी क्रम में एक बहुत ही सम्माननीय यूट्यूबर है जिनका नाम आज निकल के आ रहा है और ये महानुभाव ओपनली पक्ष रख रहे हैं, नॉट इन मेरिट की वकालत कर रहे हैं, लेकिन खुद को इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं जैसे कि इन्हें मेरिट और नॉट इन मेरिट से कोई लेना देना ही नहीं है। फिर वकालत नॉट इन मेरिट की क्यों करते हैं? और आइए मैं आज आप लोगों को इन महानुभाव का काली करतूत से आप लोग को अवगत कराता हूं कि किस तरह से ये नॉट इन मेरिट की वकालत यूट्यूब पर आके रोज़ रोज़ कर रहे हैं। अगर आप नॉट इन मेरिट की तरफ से हैं, नॉट इन मेरिट की वकालत कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नॉट इन मेरिट वाले सही हैं, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, ओपनली आप कहिए कि हम नॉट इन मेरिट की तरफ से हैं। लेकिन न्यूट्रल होने का चोला ओढ़ के नॉट इन मेरिट का वकालत करना कहीं से भी सही नहीं है। आज इसी क्रम में इस सम्माननीय यूट्यूबर ने, जिनके यूट्यूब चैनल का नाम है सम प्रैक्टिस हिंदी करके है, एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं रहा, लेकिन कुछ प्रैक्टिस हिंदी करके इनके चैनल का नाम है, और इन्होंने आज के डेट में शिक्षा मंत्री का वो पुराना वीडियो डाला जिस दिन रिजल्ट जारी किया गया था STET का, जिसमें शिक्षा मंत्री ने कहा था जितने भी लोग क्वालिफाइड हैं उनकी नियुक्ति लगभग पक्की है। लेकिन इस बात को गलत तरीके से प्रोजेक्ट करके वो कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री का कहना है कि ऑल क्वालिफाइड की नियुक्ति पक्की है। अब आइए इस वीडियो का हम विश्लेषण करते हैं और आप लोग खुद समझने की कोशिश कीजिए कि जब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं जितने क्वालिफाइड हैं उनकी नियुक्ति पक्की है, तो शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं? क्या शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि जो 80,000 लोग क्वालिफाइड है उनकी नियुक्ति पक्की है, या फिर शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि जो 24,000 लोग क्वालिफाइड हैं, या फिर उसी क्वालिफाइड को अब 24,000 मेरिट कहिए, उनकी नियुक्ति पक्की है? पहले सुनिए शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं, फिर इसे समझने की कोशिश करेंगे। उसमें से 25,000 के आसपास, 24,599 एग्जैक्टली, वो आज नतीजे घोषित हो रहे हैं। और ये जो घोषित हो रहे हैं, ये समझिए कि लगभग इतनी या और भी अधिक वैकेंसी, मतलब रिक्तियां हैं, पहले से रिक्तियां। इसलिए अमूमन आज जितने लोग इसमें उत्तीर्ण या सफल घोषित हो रहे हैं, वो सब के सब या तो 9वीं 10वीं के लिए या 11वीं 12वीं के लिए, जिसको कहिए माध्यमिक विद्यालय में या उच्च माध्यमिक विद्यालय में, ये सभी शिक्षक नियुक्त होने की पात्रता रख रहे हैं इस उत्तीर्णता की बात। और आप सब जानते हैं कि ये 7वें चरण की नियुक्ति होगी, 7वें चरण की, जिसके ये सब इंटाइटल्ड मतलब हकदार हो गए उसमें शामिल होने की। और इसमें इतनी नियुक्ति हो रही, अभी आप लोगों भी ने देखा होगा, हमारे प्रदेश के कुछ छात्र, ये भी जरा सुन लीजिए, परीक्षार्थी सफल हुए हैं और पेपर 2 में 8,531 परीक्षार्थी सफल हुए हैं, अर्थात दोनों पेपर को मिलाकर 24,599 परीक्षार्थी सफल हुए हैं। आपने सुना कि शिक्षा मंत्री साहब ने क्या कहा और ये भी सुना कि आनंद किशोर ने क्या कहा। अब जो जीके प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल चलाते हैं, मैं नाम से नहीं जानता हूं उनको, मैं पर्सनली भी उनको नहीं जानता हूं, लेकिन उनसे मेरा नम्र निवेदन है, और आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को देखते हैं, अगर आप लोग उनके संपर्क में हैं तो ये वीडियो उन तक ज़रूर भेजिएगा। अगर ना भेज सकते हैं तो उनसे ये बात पूछिए ज़रूर, जो भी उनके संपर्क में है, कि जो आनंद किशोर कह रहे हैं 24,000 का डेटा, या फिर शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं कि 24,000 जो लोग हैं इनकी नियुक्ति पक्की है, तो क्या ये 24,000 लोग
आगे चल के क्या निकल के आया कि ये 24,000 लोग क्वालिफाइड थे या फिर ये 24,000 लोग मेरिट में थे। सही सभी को पता है ये बात, कई बार आगे निकल के आया है। यह जो 24,000 कहा जा रहा है, ये 24,000 कोई और नहीं है बल्कि वो अभ्यर्थी हैं जिनका स्थान मेरिट में बना था। तो अब इन महानुभाव से मेरा निवेदन है कि कृपया, आप बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं, आप बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, आपका यूट्यूब चैनल हमारे तुलना में बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, तो कृपया अपने रेपुटेशन को बना के रखिए, लोगों को बरगलाइए नहीं। आपने जो कहा है कि ऑल क्वालिफाइड की बात कही जा रही है, ऑल क्वालिफाइड की बात किस संदर्भ में कही जा रही है, कितने लोगों को ऑल क्वालिफाइड माना जा रहा है। यहाँ पे ऑल क्वालिफाइड का मतलब है सिर्फ और सिर्फ 24,000 वे लोग जो मेरिट में हैं। शिक्षा मंत्री ने ये नहीं कहा था कि 80,000 की जॉब लगभग पक्की है, शिक्षा मंत्री ने ये कहा था कि 24,000 लोगों की जॉब लगभग पक्की मानी जाए। लेकिन आपके जैसे यूट्यूबर्स ने नॉट इन मेरिट वालों के दिमाग में कचरा भर दिया कि उस क्वालिफाइड में आप आ रहे हैं। जी नहीं, उस क्वालिफाइड में सिर्फ और सिर्फ मेरिट वाले आ रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में या फिर जिस दिन रिजल्ट आया था 12 मार्च को, उस दिन जो आनंद किशोर सर ने कहा था और शिक्षा मंत्री ने जो कहा था, उसमें जो डेटा बताया गया था वो डेटा मेरिट का है, वो डेटा क्वालिफाइड का नहीं है। तो आप जैसे यूट्यूबर से मेरा निवेदन रहेगा कि आपका यूट्यूब चैनल बड़ा है, आपका नाम बड़ा है, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो कृपया इस ट्रस्ट को बना के रखिए। क्योंकि एक बात को समझिए आप कि आपका चैनल अगर आगे बढ़ा है, उसमें सिर्फ नॉट इन मेरिट वालों का हाथ नहीं है, मेरिट वालों ने भी आपके चैनल को सपोर्ट किया है, इसीलिए आपका चैनल इतना ग्रो कर पाया है। इसीलिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने साख को बचा के रखें, जो सही तथ्य है उसी को आगे लाएं। और आपके जैसे लोग, या आप हों या फिर रणछोड़ यूट्यूबर है, जो ये कहता है कि ऑल क्वालिफाइड की नियुक्ति पक्की है, तो मेरा चैलेंज है आप लोगों से, मेरी गारंटी है कि ऑल क्वालिफाइड की जॉब तो कभी भी नहीं होगी। क्योंकि कंप्यूटर साइंस और एसएसटी में जितने बच्चों को सरकार ने जबरन क्वालिफाइड कर दिया है, उतने लोगों को बहाल करने में बिहार सरकार को कम से कम 20 से 25 साल लग जाएंगे। तो अब क्या अभ्यर्थी अगले जन्म में जाके जॉब करेंगे जो लोग क्वालिफाइड STET 19 में हुए हैं? इसीलिए जितने भी मेरिट के साथ साथ नॉट इन मेरिट वाले लोग हैं, उनसे मेरा यही निवेदन रहेगा कि सही सोर्स को फॉलो कीजिए, सही इन्फॉर्मेशन लीजिए। क्योंकि बहुत सारे नहीं, 99% मैं कहूँगा जो यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, STET के मुद्दे को उठा रहे हैं, उसमें से 99% लोग झूठ बोलते हैं और नॉट इन मेरिट के मुद्दे को ही उठाते हैं। क्योंकि नॉट इन मेरिट में 50,000 लोग हैं और मेरिट में लगभग 25,000 के आसपास ही हैं। आप लोग जो 30,000 का डेटा देखते हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पेपर 1 पेपर 2 में दोनों जगह कॉमन है। इसलिए हार्डली 25,000 के आसपास ही लोग हैं जो मेरिट में हैं। और यही कारण है कि जितने भी यूट्यूबर हैं सभी नॉट इन मेरिट के पक्ष में बोलते हैं, मेरिट के पक्ष में बोलने का जहमत कोई नहीं उठा रहा है। एक बार फिर से मैं इन चीज़ों को क्लियर कर दूं कि 12 मार्च को जो शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 24,000 की जॉब पक्की है, तो वो 24,000 में नॉट इन मेरिट वाले नहीं थे, 24,000 में सिर्फ और सिर्फ मेरिट वाले हैं। और 12 मार्च के हिसाब से जो नॉट इन मेरिट वाले हैं वो इस नियुक्ति के पात्र नहीं थे। आप लोग को 26 जून को पत्र निकाल के जबरन इस नियुक्ति का पात्र बनाया गया है, जो कि कोर्ट से फिर से आपसे छीन सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि गलत लोगों के बहकावे में ना आए। ये वही लोग हैं जो आपका समय बर्बाद करेंगे, आपका वक्त बर्बाद करेंगे, आपको बरगलाएंगे और एट द एंड आपको बेवकूफ़ बना के अपना बोरिया बेहतर समेट के चले जाएंगे। और जो जीके प्रैक्टिस के नाम से यूट्यूब चैनल चल रहा है, उन भाई साहब से भी मेरा निवेदन है कि अगर आप शिक्षा मंत्री का ये वीडियो चलाने का हिम्मत रखते हैं तो कृपया करके जो आनंद किशोर सर का वो वीडियो है जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें आनंद किशोर सर ने कहा था कि यह एग्ज़ाम STET 19 विगत सभी STET से अलग होगा, कृपया उस वीडियो को भी अपने चैनल पे चलाइए, तभी आपकी जो विश्वसनीयता है वो कायम रहेगी। अदरवाइज आप पे यह डाउट किया जाएगा कि आप भी रणछोड़ की तरह नॉट इन मेरिट की दलाली कर रहे हैं। मेरी शब्दों पे अगर बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।